बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल जरूर आता है, इमाम मेहदी कौन है और ये इस दुनिया में कब आएंगे और कहाँ पे आएंगे। इमाम मेहदी का दुनिया में आना और मुसलमानों का क्या ताल्लुक है, मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है, ये सारे सवाल हम मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ने जब करोड़ों साल पहले इस दुनिया का आगाज किया, मतलब बनाया, तो फिर इस दुनिया का अंत कब होगा वो समय भी तय कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया है। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ दुनिया बदलती गई और इस दुनिया के अंदर बहुत सारे कौमें आबाद हुआ और वक्त के साथ इस दुनिया से चले गए। उन कौमों को गलत कामों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को भेजते रहे। जितने भी नबी आए सब उनको सही रास्ता दिखाए और गलत कामों का अजाब भी बताए। कयामत आने से पहले उनकी तैयारी करने की भी सूचना दी। फिर वक्त बदलते गए और आखिरी जमाना आ गया और फिर इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। एक बात हमेशा याद रखिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आखिरी नबी है और हम उनके आखिरी उम्मत है। इनके बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी और अभी से कयामत आने वाली हर जानदार, हर एक एक जानदार चीज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बताया, अल्लाह एक है, वहदहुल्ला शरीक है, उसका कोई दोस्त नहीं है, वो अकेला है। जिस तरह आज मौत निश्चित है उसी तरह कयामत के दिन फिर से जिंदा होना निश्चित है और हर जान को अपना हिसाब देना है। बेशक अब कयामत बहुत नजदीक है, लेकिन ये कयामत कब आएगी, ये दिल को दहला देने वाली सवाल है जिसके बारे में एक मुसलमान डर के मारे इनके बारे में जानना चाहता है। हमें कैसे पता चलेगी कि कयामत कितने करीब आ चुकी है या फिर ये कहले कयामत वाली दुनिया आ गई है। इसकी कोई निशानियां है क्या, ताकि हम मुसलमान इसके लिए खुद को पहले से प्रिपेयर, मतलब तैयार कर सके और जाहिर होने वाली तरह तरह के फितनों से खुद को बचा सके। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने कयामत की निशानियों के बारे में पूछा। सहाबा इकराम ने कयामत और कयामत से पहले होने वाली निशानियों और फितनों के बारे में भी पूछा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले आने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें से कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कयामत के नजदीक जाहिर होंगे, जिन्हें हम कयामत आने वाली बड़ी निशानियों में से रख सकते हैं, जिसलिए मालूम हो जाता है कि अब कयामत बिल्कुल ही नजदीक है और इसमें कोई शक बाकी नहीं है। कयामत नजदीक होने की सबसे बड़ी निशानियों में से एक ऐसी निशानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वो निशानी है हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस दुनिया में आना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस मुल्क में होगी और फिर इमाम मेहदी कितने दिन इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल इस दुनिया पर हुकूम करेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कौन कौन से वाकया जाहिर होंगे। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस तरह आएंगे और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम क्या होगा जिसके कारण उनको पहचाना जा सके। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु किन के औलाद में से होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको डायरेक्ट कुरान से बताने वाले हैं। कयामत के आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस दुनिया में आना। आगे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया में का आना तय है, इसमें कोई झूठ नहीं। एक बात और, जिसने भी दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफ्र किया और जिसने हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की खबर को झुटलाया उसने भी कुफ्र किया। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश मदीने में होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक मोहम्मद या अहमद होंगे। अब बात करते हैं हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की उन जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में जिसने उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की पेशानी रोशन होगी
اور لمبی खूबसूरत नाक होगी और उनके दोनों दाँतों के बीच थोड़ी-सी गैप होगी और वो हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएँगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी, ना ज़्यादा लंबी और ना ज़्यादा पतली होगी। उनकी आँखें सुरमंगी होगी, उनके दोनों कंधों के बीच हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक ख़ास निशानी होगी। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आने से पहले इस दुनिया में लोग जुल्म और गुनाह सरेआम करेंगे और दुश्मनी के तूफ़ान भी आम हो जाएँगे। उस वक़्त तमाम हराम कामों को हलाल समझा जाने लगेगा। फिर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस दुनिया में आएँगे, तो गुनाहों में फँसे लोगों को निकाल कर उनके बीच इंसाफ़ व कायम करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तशरीफ़ लाने से ज़मीन तो क्या आसमान के लोग भी बहुत खुश होंगे। उस वक़्त इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गरीब लोगों में माल व दौलत बाँटकर मोहम्मद को अमीर बना देंगे। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए यानी मानते हुए ज़िंदगी गुज़ारेंगे। गरीबों का ख़्याल इतना ज़्यादा रखेंगे कि एक शख़्स को मुकर्रर कर देंगे आवाज़ लगाने के लिए कि कौन-कौन गरीब है, किस-किस को क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो आए मेरे पास और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले जाए। आपके ज़माने में इतनी मालो दौलत होंगे कि सिर्फ़ एक शख़्स उसके पास आएँगे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर चला जाएगा। उस शख़्स के अलावा कोई भी ऐसा शख़्स नहीं होगा जिसे किसी भी चीज़ की, किसी भी माल की ज़रूरत होगी। उस ज़माने के खलीफ़े का जब इंतकाल हो जाएगा, तो लोग एक-दूसरे के खिलाफ़ हो जाएँगे और फिर एक-दूसरे का विरुद्ध आप मदीने के लोगों से निकल कर मक्का की तरफ चले जाएँगे। फिर आपके पास मक्का के लोग आएँगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये बात नापसंद होगी। आपके ज़माने के नेक लोग ऐसे माल होंगे जैसे कभी उसने सोचा ना होगा। बारिश का एक-एक बूँद फ़ायदा पहुँचाने वाला होगा और एक भी बूँद को रोका ना जाएगा। ज़मीन में जितने भी अनाज़े, फल बोए जाएँगे सब के सब उग आएँगे, मतलब एक भी बर्बाद नहीं होगा। मतलब उस ज़माने के लोगों पर अल्लाह नेमतों से भर देंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे की फ़ौज आएगी और वो फ़ौज इस धरती पर ऐसे कत्ल करेंगे जैसे आज तक कभी ना हुआ हो, ना किसी ने सोचा हो। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे और जब हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूँढने के लिए इराक की फ़ौज निकलेगी, लेकिन अल्लाह खुद हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिफ़ाज़त करेंगे और उसे महफ़ूज़ रखेंगे। फिर वो फ़ौज जुल्फ़ुलैफ़ा की चट्टील मैदान में पहुँच जाएँगे। यह एक जगह का नाम है जो मदीने से 6 मील की दूरी पर है। जब वो फ़ौज उस जगह पर पहुँचेगी, तब उन्हें ज़मीन में धँसा दिया जाएगा। ऐसा धँसाया जाएगा कि क़यामत तक वो एक-दूसरे को पहचान ना पाएगा। फिर एक ऐसा अ, फ़साद ज़ाहिर होगा जो हर तरफ वो फ़साद आम हो जाएगा। फिर आसमान से एक आवाज़ ज़ाहिर होगा कि तुम सब क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे पास हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है। तुम सब उनकी बात मानकर उनकी पैरवी करो। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस दुनिया में आएँगे तो उसके सर ए मुबारक पर अमा शरीफ होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे किया और इस दुनिया का अंत हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर करेगा। उस वक़्त 313 लोग हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करेंगे, जिसमें औरतें भी शामिल होगी और इन लोगों की हर जुल्म करने वाले पर जीत हासिल होगी। उस वक़्त इस तरह इंसाफ़ होगा कि ज़िंदा लोग अपने मरे हुए लोगों की तमन्ना कर सकेंगे। इस वक़्त हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम ईमान लाने वाले लोग मुल्क शाम के एक शहर दमिश्क की मस्जिद में होंगे। वक़्त फ़जर का होगा, हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों को फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे आएँगे। उसी वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएँगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर नमाज़ से पीछे हटने लगेंगे ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत करें। लेकिन उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोनों कंधों के बीच हाथ रखकर हुक्म फरमाएँगे कि आप आगे आएँ और नमाज़ पढ़ाएँ। यह इक़ामत आप ही के लिए कही गई है। उस वक़्त हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम उम्मत का इक़ामत करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन तक रूम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और फिर तीसरे दिन जंग जीत लेंगे। इस जंग के बाद वह कुस्तुनतुनिया शहर को भी जीत लेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोम शहर को 4 तकबीरों के ज़रिए ही जीत कर
6 लाख लोगों की कत्ल करेंगे और बैतुल मुक़द्दस निकाली तमाम चीज़ों को वापस ले लेंगे, जैसे कि ताबूत सकीना और बनी इस्राइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जुब्बा मुबारक और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और मनुसूरा के बर्तन, जिस पर अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल के लिए खाना उतारे थे। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 100 मील और चौड़ाई 500 मील। इस जगह के इस शहर के 300 दरवाजे होंगे और 3000 दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान उस पर 4 तकबीरों के बुलंद करेंगे और उस दरवाजे को तोड़ देंगे। फिर उस शहर से बहुत सारे माल गनीमत हासिल करेंगे। फिर वहीं 7 साल वक्त गुजारेंगे। फिर वहां से सारे सामान को बैतुल मुक़द्दस भेज दिया जाए। जब इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रूम और कुस्तुनतुनिया शहर जीत लेंगे, वहां से जीती गई माल को सभी मुसलमान आपस में बांटने लगेगा। फिर अचानक एक चीखने वाली आवाज सुनाई देगी कि तुम्हारे घरों में दज्जाल आ चुका है। ये सुनकर सभी लोग इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास इस तरह सिमटेंगे। बता दें कि इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया पर हुकूमत करेंगे, जैसे कि हज़रत जुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। ऐसे हुकूमत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40 साल तक तकरीबन हुकूमत करेंगे और उस वक्त ज़मीन के अंदर छिपा हुआ सारे खजाने खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे।